हेलो पीपल, तनवीर दिस साइड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज भाई मेरा जेई मेंस था एंड 24 शिफ्ट 1 को मेरा जेई था एंड स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहली बात तो भाई मेरा पूरा परिवार डरा हुआ था बिकॉज लास्ट टाइम अप्रैल में मेरा पेपर छूट गया था। ठीक है, मैं दे ही नहीं पाया था बिकॉज मैं सेंटर पे लेट पहुंचा था। इस बार टाइम से एकदम पहुंच के मैं सेंटर के अंदर घुसा एंड वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो थंबर प्रिंट बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा हूँ, फिंगरप्रिंट जो लगवाते हैं। वहाँ पे भाई वो बैठी हुई थी मैम सी, भाई उसकी शक्ल देख के ही मुझे समझ गया था ये खड़ूस है एकदम। और चीटिंग वगैरह देखो, वैसे मैं सोच के भी नहीं गया था कि मेरे को चीटिंग करनी है, बट उसको देख के मैं 101% श्योर था कि खेल ख़त्म है, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। सो एक तो भाई वो 2026 के अंदर वो झाड़ू वाले बाल करवा के घूम रही है भाई। ऐसे लोगों को जेल में डालो भाई। मतलब क्यों घूमने दे रहे हो इन्हें बाहर। भाई फिर पेपर शुरू हुआ एंड सबसे पहले मैंने शुरू करी थी फिजिक्स बिकॉज मेरे को पहले ही सुनने में आ गया था कि इस साल केमिस्ट्री भाई बहुत जी फाड़ आ रही है एंड मैथ्स तो ख़त्म ही है अपनी। तो मैंने फिजिक्स से शुरू करा था एंड ठीक है, मतलब अच्छा डिसीजन था बिकॉज मेरे से कुछ ना कुछ हो गया था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन हो गए थे, इजी इजी थे। एक काइनेमेटिक्स का था और आई डोंट रिमेंबर किस किस के थे, बट हो रहे थे वो क्वेश्चंस। और उसके बाद मैं गया था मैथ्स पे एंड भाई मैथ इतनी कैलकुलेटिव थी भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, हद से ज़्यादा कैलकुलेटिव। लाइक एक वेक्टर का क्वेश्चन आया था, उसको मैंने 2 बार सॉल्व करा एंड द फन फैक्ट इज जब मैंने उसको पहली बार सॉल्व करा था उसका पहली बार में आंसर निकाल दिया था, बट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यही आंसर है। बिकॉज लाइक वो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, उसमें एक स्टेटमेंट सी आ रही थी आंसर में, मतलब एक लीनियर इक्वेशन और वही आंसर था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आंसर है। जब मेरे को सेकेंड टाइम में वो रियलाइज़ हुआ तो वो मेरा आंसर सही कर दिया था अपना। एंड एक और क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है, और हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का था भाई, उसको मैंने 2 ढाई पता नहीं कितनी बार सॉल्व करा तब जाके वो हुआ। भाई बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे एंड मैथ्स में भी फिर मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे एंड सबसे लास्ट में मैं गया था केमिस्ट्री पे, जिसमें मुझे पता था कि हार्ड आनी है तो खेल खत्म ही है। आई गेस ऑर्गेनिक तो मैं देखते ही छोड़ दी, मतलब बिकॉज मैंने करी ही नहीं वो। फिजिकल केमिस्ट्री भाई इतने बड़े क्वेश्चन, 4 5 लाइनों के क्वेश्चन, और मेरे को समझ ही नहीं आ रही वो पढ़ के। मैं स्टेट मतलब वो जैसे लिखते हैं कि पी नॉट ए गिवन है, पी ए गिवन है, मेरे को वही समझ नहीं आ रही क्या क्या गिवन है भाई इस क्वेश्चन में। तो वो तो ख़त्म थी। एंड आई ओ सी वॉज ओके, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ईजी क्वेश्चन आए थे, मतलब वो जो आते हैं डाइपोल वगैरह के। और आई गेस पीरियोडिक का एक आधा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कुछ तो। और मतलब ठीक था। आई ओ सी वॉज नॉट दैट टफ, मैंने सुना था कि इस बार आई ओ सी टफ आई है, आई गेस इस शिफ्ट में ईजी होगी। बट ऑर्गेनिक तो मेरे को पता नहीं भाई कैसी थी बिकॉज मैंने वो पढ़ी नहीं, तो आई कांट रिव्यू इट। पी सी वॉज टफ मेरे ख्याल से, मतलब बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आए थे। केमिकल काइनेटिक्स से क्या ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब शायद उससे क्वेश्चन मैंने रिलेटेड अब तक तो नहीं देखा, या फिर आई गेस मैंने प्रैक्टिस कम करी हो, मे बी, आई डोंट नो। बट हाँ भाई ओवरऑल पेपर टफ था। आई गेस इसको पेपर में 180 190 तो जानी चाहिए भाई कट ऑफ, वरना अगर ना गई तो तुम समझ जाना कि शिफ्ट में टॉपर बैठे हैं। बिकॉज अच्छी थी भाई, मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव थी, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेरे को तो देखो 3 4 5 क्वेश्चन ही आते थे, तो मेरे को इतना टाइम लग गया भाई। उन लोगों को सोचो जो पढ़ के आए थे और उनको सारा करना था, उनकी तो भाई ऐसी तैसी हो गई थी मतलब मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक सो उनकी ऐसी तैसी हो गई होगी भाई अटेम्प्ट करने में। फिजिक्स भी टफ ही थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ईजी थी, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो फार्मूला बेस्ड थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने देखते ही कर दिए थे। एंड फिर जब ये पेपर वगैरह हुआ तो वही वो गंदी सी टीचर घूमी जा रही थी, और चीटिंग तो बिल्कुल ज़ीरो हुई। आई डोंट थिंक सो मेरे हॉल में चीटिंग हुई, क्योंकि एक इन्विजिलेटर घूम रहा था एनटीए का एंड वो गंदी सी टीचर झाड़ू वाली वो भी घूम रही थी, तो चीटिंग नहीं हो पाई बिल्कुल भी। और मैं प्लान भी नहीं था करने का बिकॉज भाई मैं रिस्क नहीं लेता इन चीज़ों में, बोर्ड्स वगैरह में चलता है कि जेई वगैरह में भाई पकड़े गए तो कांड हो जाएगा, तो मैं पंगे नहीं लेता भाई इस सब में। और मेनली आई डोंट थिंक सो मेरे साथ वाले को कुछ आता था, वो बेचारा 12th में था, ठीक है। उसको पेपर के बाद मेरे से पूछ रहा भाई कितने करे, भाई वहाँ पे अब बेइज्जती भी नहीं करा सकता अपनी। तो मैंने लाइक मेरे को लिटरली पता नहीं था बिकॉज जब पेपर के लास्ट के 6 7 मिनट बचे थे, तो आई डोंट थिंक मतलब मैंने सोच लिया था कि अब तुक्के मारने पड़ेंगे, तो मैंने बिना देखे तुक्के मारे थे। और मेरी तुक्के मारने की वही पुरानी स्ट्रेटेजी, मेरी लकी डेट इज़ 5 बिकॉज मेरा बर्थडे 5 दिसंबर को आता है। लास्ट ईयर की वीडियो भी जाके देख सकते हो तुम, उसमें जब मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था तभी मैंने यही करा था कि जो तुक्के मारे थे उसमें 5 जहाँ भी दिख रहा था, जिस ऑप्शन में 5 से रिलेटेड कुछ दिख रहा था वो क्लिक किया था। इस बार भी ऑलमोस्ट मैंने यही करा कि जहाँ 5 दिख रहा है, और मेनली मैंने बी और सी तुक्के मारे हैं बिकॉज आई थिंक वो ज़्यादा सही निकलते हैं। इस वाले पेपर में ए भी सही निकल रहा था काफ़ी, तो अगर तुम्हारा 28 को पेपर है और तुक्का मारना चाहते हो तो तुम ए पे भी रिस्क ले सकते हो बिकॉज ए बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और उसके बाद बस यही था पेपर। फिर पेपर ओवर हो गया और भाई वो मेरी बकचोदी करने की आदत तो है ही। तो जैसे ही पेपर ओवर हो मतलब वो पेपर ओवर हुआ तो वो
कुछ आ रहा था, लाइक लैपटॉप मतलब सॉरी कंप्यूटर पे वो कुछ ना कुछ आ रहा था लॉन्च करके, उनकी अपनी कुछ विंडो वगैरह होगी, एनटीए वालों ने कुछ सर्वर वगैरह चला रखा होगा, तो वहाँ पे लॉन्च करके कुछ तो आ रहा था, मैंने वो दबा दिया। भाई मेरा पेपर रीस्टार्ट वाला वो विंडो नहीं आती जो पहली विंडो आती है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वाली, भाई मेरी वो आ गई विंडो कंप्यूटर पे। भाई मेरी जो फटी, मेरे को लगा कि मेरा पेपर भाई रिटर्न आ गया। मतलब मैंने सबमिट करा था बट वो रिटर्न में आ गया, अब मेरे को वापस देना पड़ेगा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ चक्कर बना है, पर भाई मेरी बहुत फट गई थी वो देख के, क्योंकि वो विंडो वापस आ गई, किसी की नहीं आई थी पूरे हॉल में। देखो मैंने अकेले ने ये बकचोदी करी, लॉन्च वाला बटन दबा दिया, और लॉन्च वाला भी नहीं, पता नहीं मैंने कौन कौन से बटन दबा दिए, वो अपने आप ही ओपन हो गया। अब पता नहीं भाई, देखी जाएगी। बाकी ओवरऑल वापस से एक बार कंक्लूड करूँ तो पेपर वॉज ओके, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड। तुक्के मैंने मारे हैं, एंड टोटल आई गेस मैंने कुछ 35 के अराउंड करे हैं अटेम्प्ट, मैंने गिने नहीं बिकॉज एज आई टोल्ड लास्ट में मैंने अंधे तुक्के मारे हैं। बट हाँ इस बार मैंने तुक्के बहुत कम मारे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने 60 के 60 तुक्के मारे हैं, बिकॉज मैंने बता दिया कि मेरे को फिजिक्स और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आते थे, सो मेरे को ये रिस्क नहीं लेना था कि मैं उनको भी गलत करवा दूँ, लाइक बेसिकली उनके भी नेगेटिव करवा दूँ जो एटलीस्ट सही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओके है भाई, अब तुक्के पे डिपेंड करता है कि जो हमारे हैं वो सही हो या गलत हो। बाकी देखते हैं भाई अब क्या है, अब तो भाई रेस्ट है। अब तो मैं चिल मारने वाला हूँ भाई 3-4 दिन, एटलीस्ट मिनिमम 3-4, ठीक है। और मैं भूल जाओ पढ़ाई, मेरे साथ कोई बोल मत देना कमेंट में, पूछ मत लेना अप्रैल का भी 3-4 दिन तक, मैं बता रहा हूँ खून खराबा हो जाएगा। मैं मेरे से पूछना भी मत, अप्रैल नाम की कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई पेपर इंजीनियरिंग कुछ नहीं। एंड बस यही था। बाकी तुमका मतलब तुम्हारे में से जिसका भी पेपर था बताना, शिफ्ट कैसी थी तुम्हारी, या जो भी शिफ्ट थी, या फिर जिनका 28 को है, भाई फीलिंग सैड फॉर यू, बिकॉज तुम्हें भाई ज़्यादा ही लटका दिया। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ठीक है भाई। एंड बाय द वे मेरा सेंटर भी बहुत गंदा था, चेयर वॉज वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल, मेरी पीठ टूट गई थी, मैं इन्विजिलेटर के पैरों में गिरने वाला था, भाई मुझे खड़ा होने दे, मेरी पीठ दर्द थोड़ी है। बट ठीक है भाई, ओके है जैसा भी गया। बाकी अपना बता देना पेपर वगैरह कैसा गया था तुम्हारा, जब भी था, या फिर 28 वालों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि अप्रैल स्ट्रेटेजी वाली होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।